फेवरेट है आपका एआई उन सारी कैटेगरीज में जिसमें आप देख रहे हैं कि अगले 5-10 साल 20 साल में, क्योंकि उसमें एक आपका कमेंट था कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जाएंगी बट बहुत सारी जॉब्स आएंगी भी, तो रिस्क क्या है जॉब्स जाना? क्योंकि जिनकी जा रही हैं उन्होंने अगर अपने आप को चेंज नहीं किया, आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर था, चाहे वो कंटेंट हो चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करते हो तो आप रेलेवेंट नहीं रहोगे। मैम रॉन्ग जी, आपको बहुत कूल चीज़ बताता हूँ जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। 5 दिन पहले हमने अपने फैमिली ऑफिस का एक नाम सोचा और अब हमने कहा कि यार ये नाम है ना किसी डिज़ाइनर को देते हैं ताकि वो लोगोज बनाए हमारे लिए। तो हमारा चीफ ऑफ स्टाफ हमारे पास आया, कहता सर आप छोड़ दीजिए, एआई बना के दे देगा। तो मैंने कहा यार कैसे होगा, क्या होगा? कहते एक कंपनी है logoai.com, आप उसमें बस ये अपना ब्रीफ दे दीजिए, वो आपको सारे के सारे लोगो ऑप्शंस दे देंगे। 2 मिनट में आप चूज़ कीजिए, $29 लीजिए और आप उसकी ओनरशिप अपने पास ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आई ट्राई। मैंने ट्राई किया, विद इन 2 मिनट्स मेरे को जो लोगो पसंद आया $29 का मैंने खरीद लिया। दिस इज सो स्केरी। कितने लोगों की नौकरी खाई आपने? आप ये देखिए कि, और अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रप्शन ऑफ लेबर एक ऐसी चीज है जो होनी ही होनी। ये ऐसा, इसको, और इसका टाइम आ गया और अब ये जिस स्पीड से होगी जो आप सोच ही नहीं सकते। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं मोदी जी नौकरियां नहीं निकाल पा रहे, ये जेन्युइन कंसर्न है। दिस इज नॉट कि मोदी जी उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे, द प्रॉब्लम इज एआई इतनी नौकरियां खा रहे जो आप सोच नहीं सकते। आज जो पहले इतने सारे लोग फोन्स पे बात करते थे, आज एआई की वजह से बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस लोग फोन तक आते ही नहीं है, क्योंकि एआई बॉट्स हैं जो कस्टमर क्वेरीज को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, क्योंकि 90% जो कस्टमर क्वेरी है ना वो सेम होती है, वो तुरंत ही उनको वापस बता देते हैं। आज चीफ ऑफ स्टाफ की मैं आपको बताता हूँ, एक प्लेटफॉर्म है गोंग करके, मैं और आप जूम कॉल कर रहे हैं, हमारी बात सुन के वो हमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेज देगा। ओके, एंड लाइक दीज आर वेरी स्कैरी थिंग्स। 80 करोड़ नौकरियां 2030 तक चली जाएंगी दुनिया में, 80 करोड़ नौकरियां, और 42 से 43 करोड़ नौकरियां आएंगी भी। द प्रॉब्लम इन इंडिया इज ये 42 और 43 करोड़ नौकरियों के लिए स्किल नहीं है, क्योंकि यूजुअली होना क्या चाहिए, एजुकेशन को 25 साल फॉरवर्ड जाना चाहिए कॉर्पोरेशन से। तो जो हम 2000 में पढ़ते थे, 2000 में मैं 6ठी कक्षा में था, जो मैं पढ़ता था वो मुझे वो पढ़ना चाहिए था जो 2025 में होने वाला है। प्रॉब्लम क्या है, मैं वो पढ़ रहा था जो 1975 में हो रहा था। दिस इज, ये जो मैंने अभी आपको बोला ना, तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग या नहीं? अभी एजुकेशन में चीजें बदल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन ना, आज आप बताइए, मैं एक स्कूल में गया बोलने, में बहुत जगहों पे जाता हूँ, तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा आप में से कौन डॉक्टर बनना चाहता है? कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए। मैंने कहा आप में से कौन इंजीनियर बनना चाहता है? कुछ लोगों के हाथ। मैंने कहा फाउंडर कौन बनना चाहता है? शार्क टैंक, इन सब की वजह से बड़े सारे लोगों के हाथ खड़े हुए। मैंने कहा आप में से टीचर कौन बनना चाहता है? एक व्यक्ति का हाथ नहीं खड़ा हुआ। आज टीचर कौन बनता है? आज टीचर लोग मजबूरी में बनते हैं, जो कुछ नहीं बनता वो टीचर बनता है। और टीचर देखिए, गुरु माँ बाप से भी ऊपर लेवल पे आता है। गुरु का जो रोल है ना हमारे जीवन में, वो अतुल्य है। और जितनी हमें रिस्पेक्ट टीचर्स को देनी चाहिए हमारे देश में, हम नहीं देते। और जब तक टीचर ठीक नहीं होंगे तब तक फंडामेंटली आप चेंज ही नहीं कर सकते। और उसका रीजन ये, हमारा बजट जो है ना बहुत कम देते हैं हम एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। जब तक एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ेगा, जब तक ऐसा नहीं होगा ना कि IIM के लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि यार वहाँ पे 1 करोड़ का पैकेज है, वहाँ पढ़ाना है। जब हाई स्किल्ड, हाई विल्ड, हाई इंटेग्रिटी इंसान टीचिंग की जॉब पे जाएगा ना, तब देश बदलेगा। ये मतलब मेरा तो बिलीफ ये है कि फंडामेंटली एजुकेशन को जब तक हम नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और लास्टली, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। आपको पता है हमारे देश के अंदर शायद कोई 800 या 850 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम बहुत पेटेंट्स फाइल करते हैं, हमारे पेटेंट्स बिना यूज़ कमर्शलाइज किए हुए एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग पेटेंट फाइल कर रहे हैं ना, रिसर्चर्स, हमारे देश में अगर कोई टीचर कोई एंटरप्रेन्योरियल काम कर रहा है ना, उसको लुक डाउन किया जाता है कि यार ये तो चोर है, ये तो ये पढ़ाई नहीं करवा रहा। उसको पैसा कमाने पे है ना, पूरी सोसाइटी देखती है कि नहीं यार ये क्यों पैसा कमा रहा है, इसका काम नहीं है, इसको पैसा नहीं कमाना चाहिए। उसकी वजह से अच्छी, हम जो यूनिवर्सिटी, हम लोग एक ट्रस्ट है जो हम चलाते हैं प्लक्षा के नाम से, वहाँ पे बहुत हाई स्किल्ड लोग पढ़ा रहे हैं।
जब हाई स्किल्ड, हाई विल्ड, हाई इंटेग्रिटी लोग जो खुद एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा कर चुके हैं, जब वो जाके जिस दिन आप आरजे का कोर्स पढ़ाने लग जाओगे ना, उस दिन ऐसे हाई क्वालिटी आरजे जाएंगे जो आप सोच नहीं सकते। तो मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक हम फंडामेंटली कुछ नहीं बदल पाएंगे।